नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये 2013 में लाया गया और इसका मेन उद्देश्य वही था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो गरीब है, उनको एक सब्सिडाइज्ड रेट में फूड ग्रेन का उपलब्धि करवाया जा सके। एट द सेम टाइम इसके कुछ और भी एडिशनल प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं, जो जैसे बच्चे होते हैं जो मेलनरिश्ड होते हैं, उनको खाना प्रोवाइड किया जाए, मतलब फूड ग्रेन नहीं, रेडीमेड बनाया हुआ खाना कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का प्रावधान है इसमें, जिसके थ्रू से उनको खाना। और इसका भी प्रावधान है जो वुमेन है, प्रेग्नेंट है, उनके लिए भी सेम प्रोविजन है बच्चों की तरह कि उनको भी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स है, जैसे एक आंगनबाड़ी का प्रावधान है, इनके ना ये शायद आपने सुने होंगे। यही आंगनबाड़ी के थ्रू ही एक्चुअली ये बच्चे लोगों को न्यूट्रिशियस फूड बनाया हुआ रेडीमेड, वो मिड डे मील की तरह बना के इनको प्रोवाइड करने का प्रावधान है। और जो प्रेग्नेंट औरत है उनके लिए भी यहीं से होते हैं। हालांकि ये आंगनबाड़ी अभी दिन के दिन कम होते जा रहे हैं, करप्शन इतने हो गए हैं कि लोगों को खिलाने के बजाय हमारे महान नेता लोग अपने में ही बिजी है, उनको ही खाना नहीं मिलता तो वो लोग कैसे खिलाएंगे बच्चों को। बात तो सही है। फेयर प्राइस शॉप, जिसे राशन शॉप जानते हैं, वो भी इसके अंदर ही आते हैं। अगर आपको कभी भी कोई कंप्लेन है, ये फेयर प्राइस शॉप अगर आपको सही से सामान नहीं दे रहे, सब स्टैंडर्ड सामान दे रहे हैं, तो आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए बाद में कंप्लेन कहाँ करना है अगर ये जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और इसके बारे में अगर कोई लिटिगेशन होता है तो वो हाई कोर्ट में ही आते हैं। उसके बाद फूड सिक्योरिटी अलाउंस का भी एक प्रोविजन है, मतलब जिनको सोचिए खाना नहीं दे पा रहे हैं बना के, वो आंगनबाड़ी के थ्रू हो या फिर फेयर प्राइस हो, तो उनको पैसे मिलने का भी प्रावधान है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी के अंदर आते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि सरकार जो फार्मर्स है उनसे डायरेक्ट क्रॉप्स खरीद लेंगे एक मिनिमम प्राइस पे। प्राइस एश्योरेंस दिया जाएगा कि ये जो सोचिए गेहूं ये लोग उगा रहे हैं, हम लोग ये कहा जाता है कि हाँ ये जब हो जाएगा तो हम ही लोग ये ले लेंगे, मे बी 10 रुपए पर किलो, तो एक फिक्स रेट हो जाता है। फार्मर्स को भी एश्योरेंस रहता है कि ठीक है चलो हमें 10 रुपए मिलेंगे ही, जो उनके फायदे के लिए किया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी अलग से प्रावधान बनाया गया है, अगर कोई उनके लिए अलाउंस का प्रावधान ज्यादा है, अलग से स्पेशल सर्विसेज भी उनके लिए इनके अंदर दिया गया है। रेशन कार्ड का जो प्रावधान है वो भी इसके अंदर ही आते हैं। अगर आप रेशन कार्ड आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो बट नहीं दे रहे हैं, तो वही कंप्लेन के अंदर वो आ जाएगा। अगर इस तरह का कुछ है तो आप कमेंट में बताइए, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा कि आप कैसे इस तरह के कंप्लेन को एड्रेस कर सकते हैं, कहाँ पे जाना है, कैसे। बाकी ये स्टेट मशीनरीज है, कंप्लेन जब दायर होती है इन्हीं के खिलाफ ही होती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं इसमें विजिलेंस कमेटी है, उसके बाद आपके स्टेट कमीशन है, सेंट्रल के भी कमीशन होते हैं, बहुत सारे और मशीनरीज है जो ये सारे काम करते हैं। बट ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव वही है कि सब्सिडाइज रेट पे राशन प्राइस के द्वारा सबको जो फूड ग्रेन्स है उनका उसको उनको सबको मिल सके। थैंक यू।